रात के बज गए हैं 11:10 हो रहा है और मैं अभी अपनी स्टडी स्टार्ट करने चल रही हूँ क्योंकि मुझे आज थोड़ा सा दिन में टाइम नहीं मिल पाया था, तो इस वजह से मेरे जो है टारगेट्स कंप्लीट नहीं हुए थे, तो मैं अभी उसको करने जा रही हूँ। तो हे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी मन लगा के कर रहे होंगे। तो ये मैं अभी 3 कॉपीज़ मंगाई थी मैंने, जिससे मुझे ज्योग्राफी का नोट्स बनाना है और प्लस मेंस का नोट्स बनाना है, GS1 और GS2 का। तो उसके लिए मैंने 3 कॉपियाँ मंगाई थी। 5 एंड 6 का मैंने बनाया है, मतलब मैं बना रही हूँ उसका। और अभी ज्योग्राफी के नोट्स मेरे पुराने थे, मैंने नहीं बनाए थे नए। तो अभी मैं नए जो है वो नोट्स बनाना स्टार्ट कर रही हूँ, तो वो मैं आप लोगों से आगे जो है वो शेयर करूँगी। मेरा हिस्ट्री का कंप्लीट हो गया है, मॉडर्न का बचा हुआ है। मैंने मेडाइवल और जो है अपना एंशियन हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है। तो फ़िलहाल अभी मैंने अपनी स्टडी जो है वो रात को स्टार्ट करी है। थोड़ी सी मेरी तबीयत जो है वो अब स्टेबल हो रही है, दवा भी चल रही है। और आजकल पता नहीं क्या है कि रात को जो है नींद नहीं आती है, लेकिन मैं दिन में सो लेती हूँ और मुझे रात को नींद नहीं आती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं अपना रात को स्टडी जो है वो कंप्लीट करती हूँ, फिर उसके बाद धीरे धीरे मॉर्निंग के शेड्यूल में आऊँगी। थोड़ी सी मतलब वीकनेस वगैरह जो है वो ठीक हो जाए फिर उसके बाद। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे अपनी स्टडी जो कर रही हूँ वो है ज्योग्राफी की। लुसेंट से कर रही हूँ और लुसेंट से मैंने जैसे कि पहले पढ़ा हुआ था उसको हाईलाइट किया था। तो कुछ कुछ पॉइंट्स जैसे ही मैंने बुक खोली, हाईलाइटेड पॉइंट्स मुझे दिखे, तो मैंने उसको अपने स्टिकी नोट्स में पहले लिख लिया और लिखने के बाद मैं उसको अपनी वॉल पे लगा दूँगी। क्योंकि कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं इम्पॉर्टेंट, जो कि हम बार बार अगर ना देखें, ना उसको पढ़ें, तो वो चीज़ें हमें अक्सर भूल जाती हैं। और हम लैक ऑफ रिवीजन की वजह से हम क्या करते हैं कि उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान ना देते हैं, तो फिर एग्ज़ाम में अगर वैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो फिर हमें जो है रिकॉल करने में प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए रिवीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि आपको रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना है। जितना आपका पढ़ना ज़रूरी है उससे ज़्यादा आपको रिवीजन करना ज़रूरी है। ये बातें मुझे जैसे मुझे कमेंट था कि आप बताइए कि आपकी कमियां क्या रहीं जिस वजह से आपका जो है सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो मेरी कमी मुझे लगता है यही है कि मैंने पढ़ा तो सब कुछ है, सब कुछ पढ़ लिया है, पूरा पॉलिटी मैंने पूरा कंप्लीट पढ़ा है, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी पूरी पढ़ डाली है, और स्पेक्ट्रम भी मैंने 2-3 बार पढ़ी है। लेकिन मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो एग्ज़ाम में यही होता है कि मैं जब एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं ना, तो मुझे देख के ऐसा लगता है कि यार मुझे सब आ रहा है, सब आ रहा है। बट मैं जब वहाँ करके आती हूँ और घर आके जब उसको मैच करती हूँ तो मेरे क्वेश्चंस अक्सर गलत हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, ये मुझे अब समझ में आया कि मैं रिवीजन जो है वो कम करती हूँ। और रिवीजन कम होने की वजह से ना क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस होते हैं उनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और कंफ्यूजन में हम एक जो करेक्ट होता है उसमें ना करके हम इनकरेक्ट वाले में जो है वो टिक कर देते हैं। तो यही सारी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं। रिवीजन ना करने की वजह से कई बार ऐसा होता है कि हमें क्वेश्चंस आते हुए भी हम गलती कर जाते हैं। जैसे कि मैंने पूर्वावलोकन के भी नोट्स बनाए हुए थे एग्ज़ाम से पहले। जब ये 24 वाला एग्ज़ाम था, 25 वाला एग्ज़ाम था, तो उसके पहले भी मैंने पूर्वावलोकन अच्छे से पढ़ी थी। लेकिन बस वही प्रॉब्लम है कि मैंने पूर्वावलोकन पूरी पढ़ डाली, उसके नोट्स भी बना लिए, लेकिन मैंने उसको 2 से 3 बार रिवाइज़ नहीं किया। इस वजह से एग्ज़ाम से पहले रिवीजन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, वो तो है। लेकिन हमें जब हम पढ़ाई करते रहते हैं ना, उसी बीच में हमें एक शेड्यूल बनाना चाहिए कि अगर हमने 2 दिन पढ़ाई कर ली है या फिर 3 दिन पढ़ाई कर ली है, तो 1 दिन हमको उसको रिवीजन में रखना है। ऐसा नहीं करने से ना मुझे लगता है कि हमारा सिर्फ पढ़ना ही ज़रूरी नहीं होता है, रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसलिए आपको डेली 1 घंटे आपको रिवीजन के लिए निकालना है। अगर आप डेली नहीं रिवाइज़ कर रहे हैं तो एटलीस्ट 3 दिन पे रखिए कि 3 दिन मैंने जो पढ़ाई की है उसको 3 दिन के बाद चौथे दिन मैं उसको रिवाइज़ करूँगी। उसके बाद ही अगला जो है वो टॉपिक पढ़ूँगी। तो इस तरह से आप अपनी टॉपिक जो है मतलब अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे तो आई थिंक आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आपको। तो फ़िलहाल मैंने 2 घंटे की स्टडी रात को कंप्लीट कर ली थी, जिसमें मैंने अपना ज्योग्राफी कंप्लीट किया। जो भी मैंने पढ़ा था उसके बाद मैंने उसके नोट्स भी बनाए और की पॉइंट्स लिखे। उसके बाद अब 1 बज गया था
करीब 1:10 हो गए थे। नींद तो नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे सोना था कि अगर मैं नहीं सोऊंगी तो सुबह फिर से मुझे 6 बजे उठना है, क्योंकि बेटे का स्कूल रहता है। तो अगर मैं उसको स्कूल भेजना है तो मुझे उठना ही पड़ेगा। अगर उसका स्कूल नहीं होता तो ठीक है, मैं 7-8 बजे तक सो लेती, लेकिन बेटे का स्कूल था तो मुझे सुबह उठना था। तो यहाँ पे 1:20 हो गया था और मैंने पढ़ाई करने से पहले ब्रश वगैरह नहीं किया था। तो अभी मैं नाइट में पहले ब्रश कर लूँगी, उसके बाद फिर अपनी पढ़ाई जो है वो कंप्लीट हो गई है, फिर मैं अपना सोने जाऊंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे थोड़ा सा आप लोग को ये बताना था कि मेरी जो कमी है जिसकी वजह से मेरे एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुए, वो था लैक ऑफ रिवीजन, जहाँ तक मुझे समझ आया। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।